पार्ट 2 बनियन ट्री क्लास 6 का। और हम लोग इसमें एक एक सेंटेंस को वर्ड मीनिंग सारे देखेंगे। आपको इससे रीडिंग हैबिट भी डेवलप होगी। तो देखो स्टार्ट करते हैं। द वार्म ब्रीजेस ऑफ अप्रोचिंग समर हैड सेंट एवरीवन इंक्लूडिंग द गार्डनर इनटू द हाउस। तो जो वार्म ब्रीजेस थी यानी कि जो गर्म हवा थी ना ऑफ अप्रोचिंग समर, यानी कि जो गर्म हवाएं थी आती हुई गर्मियों की ना, उसने सभी को अंदर भेज दिया था। यानी कि सब अपने घरों के अंदर बैठ करके आराम कर रहे थे, इंक्लूडिंग गार्डनर यानी कि माली भी घर के अंदर बैठ करके आराम कर रहा था। बहुत गर्मी थी क्योंकि आई वॉज फीलिंग ड्राउजी माई सेल्फ। फीलिंग ड्राउजी यानी कि मैं भी खुद भी नींद में था। वंडरिंग इफ आई शुड गो टू द पॉन्ड and have a swim with Ramu and the butterflies, Ramu and the buffaloes when I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus. तो क्या हुआ? I was feeling drowsy myself. ड्राउजी यानी कि मैं खुद भी काफ़ी ज़्यादा नींद में था। वंडरिंग उत्सुकता से, मतलब मैं सोच रहा था कि भाई क्या करूं, तालाब में चले जाऊं, थोड़ी स्विमिंग ही हो जाए रामू के साथ, और बफलोज यानी कि भैंसों के साथ और रामू के साथ थोड़ी तालाब में मैं स्विमिंग कर लूं। व्हेन आई सॉ अ ह्यूज ब्लैक कोबरा, जब मैंने बड़ा सा ब्लैक कलर का कोबरा देखा, ग्लाइडिंग यानी कि सरक के आ रहा था वो, आउट ऑफ अ क्लम्प ऑफ कैक्टस। तो कैक्टस क्या जो झुंड होता है ना, वहाँ से सरक के एक ब्लैक कलर का कोबरा बाहर आ रहा था। एट द सेम टाइम, उसी समय पर, अ मोंगूज इमर्ज फ्रॉम द बुशेस एंड वेंट स्ट्रेट फॉर द कोबरा। उसी समय वहाँ से, तो क्लम्प होता है पेड़ों का झुंड, ये हमने देख लिया। उसी टाइम पर मोंगूज भी बाहर आया, निकला बुशेस से, यानी कि मोंगूज भी उसी समय झाड़ियों से निकला और वो स्ट्रेट कोबरा की तरफ को चला गया। इन अ क्लियरिंग बीनीथ, क्लियरिंग मतलब होता है ओपन स्पेस जहाँ पे पेड़ ना हो, मतलब एक खाली सा एरिया, बीनीथ होता है नीचे की तरफ। इन अ क्लियरिंग बीनीथ द बनियन ट्री इन ब्राइट सनशाइन दे केम फेस टू फेस। मतलब ब्राइट सनशाइन हो रही है, थोड़ा सा खाली सा इलाका है और यहाँ पे मोंगूज है और यहाँ पर स्नेक है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। द कोबरा न्यू ओनली टू वेल दैट द ग्रे मोंगूज 3 feet long was a superb fighter। तो कोबरा को पहले से ही पता था कि ये जो ग्रे कलर का मोंगूज है ना, जो सिर्फ 3 feet हाई है, ये सुपर फाइटर है, मतलब एक गजब की जो फाइटिंग करता है। क्लेवर एंड अग्रेसिव, चलाक है। क्लेवर का मतलब होता है ये चलाक है, और एग्रेसिव है, काफ़ी ज़्यादा आक्रामक है। बट द कोबरा टू वॉज अ स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर। कोबरा खुद भी काफ़ी स्किलफुल यानी कि कुशल और एक्सपीरियंस्ड, काफ़ी ज़्यादा अनुभवी फाइटर कोबरा खुद भी है। ही कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट। अब जो कोबरा है वो स्विफ्टली मतलब बहुत ही तेज़ी से मूव कर सकता है, स्ट्राइक कर सकता है, अचानक से हमला कर सकता है विद द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट का मतलब होता है बहुत ही तेज़ी से और बहुत अचानक से भाई कोबरा हमला कर सकता है। एंड द सैक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन। सैक का मतलब होता है एक मतलब बैग शेप का, जैसे कि कोबरा ऐसा होता है ना, तो यहाँ पर मान लो उसका सैक होता है, उसका जो सैक है ना, उसके फैंग होते हैं, उसके जो ऐसे करके दांत होते हैं ना, उसके फैंग्स होते हैं। उसके नुकीले दांतों के पीछे वाला जो एरिया है ना, वो डेडली पॉइजन यानी कि जहर से भरा हुआ है। इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैंपियंस। अब ये जो मंगूस की और जो स्नेक की लड़ाई होगी ना, ये बैटल ऑफ चैंपियंस होगी। बैटल होती है जंग और चैंपियंस होता है विजेता, यानी कि विजेताओं की जंग होने वाली है अगर ये जंग होती है तो। अब आगे देखते हैं। हिसिंग डिफायंस, हिसिंग इस तरीके की साउंड होती है ना स्नेक की, देखिए आप लोगों ने हैरी पॉटर, हाँ तो देखो हिसिंग डिफायंस यानी कि सी करके क्रोध में कुछ कहना। डिफायंस का मतलब होता है आदेश मानने से इनकार करना। तो इन अ हिसिंग डिफायंस हिज फॉग्ड टंग, फॉग्ड टंग का मतलब होता है इस तरीके से होती है ना सांप की टंग भेदी हुई सी, तो उसको हम फोग्ड टंग बोलते हैं। फोक का मतलब भेदा हुआ बीच में से, जैसे कि चाउमीन वाला फोक होता है ना, बीच में गैप्स होते हैं वही। हिज फोग्ड टंग डार्टिंग इन एंड आउट, डार्टिंग इन मतलब तेजी से बाहर अंदर जाना आना, तो डार्टिंग इन एंड आउट फटाफट ऐसी तेजी से उसकी जो टंग थी वो बाहर आ रही थी, अंदर जा रही थी। द कोबरा रेज्ड 3 of his 6 feet ऑफ द ग्राउंड। तो कोबरा ने क्या किया, उसने अपने इस तरीके से जैसे कि ऊपर की तरफ वो उठ गया। एंड स्प्रेड हिज ब्रॉड स्पेक्टिकल हुड, हुड इसका ये होता है ऐसे करके, जो उसका सर होता है ना, अपनी फनी जो है उसने ऐसे करके उठा दी।
द mongoose bushed his tail, mongoose की जो टेल होती है उसने ऐसे ऐसे करके हिलाई. The long hair on his spine stood up, और वो भी इस तरीके से खड़ा हो गया. Though the combatants were unaware of my presence in the tree. combatants होते हैं लड़ाके. तो जो ये combatants थे ना, ये दोनों आपस में लड़ रहे थे, इनको पता नहीं था कि मैं जो है ट्री पर बैठा हुआ हूँ. unaware अनजान होता है. वो मेरी प्रेजेंस से यानी कि मेरी मौजूदगी से वो लोग अनजान थे. They were soon made aware of the arrival of 2 other spectators. spectator होता है दर्शक. तो जैसे अगर आप क्रिकेट का मैच देखने जाते हैं तो you are spectator there, आप वहाँ पर दर्शक होते हैं. तो mongoose को और स्नेक को मेरे बारे में तो नहीं पता था, मगर 2 और लोग वहाँ पर आए. अराइवल होता है आना. उनके 2 और दर्शक वहाँ पर आए. कौन थे? वन वॉज मैना एंड द अदर अ जंगल क्रो. तो एक मैना और जंगल क्रो यानी कि कौआ वहाँ पर आ गए. दे हैड सीन दीज प्रिपरेशंस फॉर बैटल एंड हैड सेटल ऑन द कैक्टस टू वॉच द आउटकम. तो मैना ने और क्रो ने ये सब प्रिपरेशंस देखी, और देखो यहाँ पर ये बैठे हुए हैं कैक्टस पर, और ये देखो इस तरीके से फनी निकाले हुए हैं, और ये देखो मंगूज ने इस तरीके से अपनी पूंछ ऊपर कर रखी है. दे had they been content only to watch, all would have been well with both of them. तो क्रो और मैना सिर्फ देखने से सेटिस्फाई नहीं थे, वो तो इस लड़ाई में पार्टिसिपेट भी करना चाहते थे. कंटेंट नहीं थे, सेटिस्फाइड नहीं थे वो सिर्फ देखने से, वो तो लड़ाई में पार्टिसिपेट भी करना चाहते थे. और देखो ये इस तरीके से चुपचाप राइटर ऊपर से अपनी पेड़ पे से देख रहा है, और यहाँ पर इन लोगों की ऐसे लड़ाई हो रही है. The cobra stood on the defensive, swaying slowly from side to side, trying to mesmerize the mongoose into making a false move. तो कोबरा खड़ा हो जाता है into defensive. defensive यानी कि वो रक्षात्मक, उस पे अपने पूरे खड़े हो जाता है. रक्षात्मक तरीके से कोबरा खड़ा हो जाता है. स्विंग यानी कि लहराते हुए, डोलते हुए, कभी इधर डोल रहा है कभी उधर डोल रहा है. मेस्मराइज यानी कि मंत्र मुक्त करने की कोशिश कर रहा है वो mongoose को, ताकि mongoose को गड़बड़ कर बैठे. बट mongoose knew the power of his opponent's glassy unwinkling eyes. मगर mongoose को अपने opponent यानी कि mongoose को snake की eyes की पूरी जानकारी थी, और उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था, क्योंकि वो जो ग्लासी यानी कि कांच जैसी, अनविंकिंग जो चौकन्नी आंखें हैं ना कोबरा की, उस तरफ तो mongoose देख ही नहीं रहा था. वो रिफ्यूज कर रहा था एंड रिफ्यूज टू मीट देम, क्योंकि देखता तो खतरे में पड़ जाता. इंस्टेड mongoose स्नेक की तरफ नहीं देख रहा था, इसके बजाय इंस्टेड ही फिक्स्ड हिज गेज एट अ पॉइंट जस्ट बिलो द कोबराज हुड एंड ओपन्ड द अटैक. तो उसने mongoose ने कोबरा की आंखों में नहीं देखा, बल्कि उसका जो फनी थी उसके नीचे की तरफ देखा यहाँ पर, और अपना अटैक उसने करना शुरू कर दिया. Moving forward quickly until he was just within the cobra's reach, the mongoose made a pretended move to one side. तो वो मूव करा क्विकली कोबरा की तरफ, और उसने एक नाटकीय ढंग से एक तरफ को मूव कर, जैसे बिल्कुल स्टाइल में नाटक से उसने मूव करा. किसने? mongoose ने स्नेक की तरफ. Immediately the cobra struck. एकदम से कोबरा टकराया तेजी से. His great hood came down so swiftly that I thought nothing could save the mongoose. अब mongoose और जब कोबरा टकराए ना, तो इस तरीके से वो टकराए थे, मुझे यानी कि राइटर को ऐसा लग रहा था कि भाई mongoose अब नहीं बच पाएगा. But the little fellow होता है साथी, but the little fellow jumped neatly to one side and darted, मतलब अंदर बाहर जाना, डार्ट होना, and darted in as swiftly as cobra. तो भाई कोबरा ने अटैक किया, बट mongoose ने भी इतनी स्विफ्टली, इतनी तेजी से वहां से गया कि अब वो कोबरा के अटैक से बच निकला. biting the snake on the back and darting away again out of the reach. वो कोबरा से तो mongoose बच निकला, मगर mongoose ने ना बाइट कर लिया, काट लिया स्नेक की बैक पर, और डार्ट हो गया, मतलब तेजी से mongoose ने काट लिया स्नेक की बैक पर, और फटाफट तेजी से वहां से भाग गया. तो किसने काटा? mongoose ने काटा स्नेक की बैक पर. At the same moment that the cobra struck, the crow and the मैना heard themselves at him only to collide heavily in midair. और जैसे ही कोबरा टकराया था ना mongoose से, वैसे ही क्रो और मैना भी heard यानी कि जोर लगाकर एक दूसरे की तरफ आए, एक दूसरे से कोलाइड हो गए. कौन? क्रो और मैना भी उड़ के आए, एक दूसरे से टकराए,
बीच हवा में और चुपचाप जा करके फिर अपनी जगह पर ही बैठ गए और चीख मारी उन्होंने। स्ट्राइकिंग इंसल्ट्स एट ईच अदर दे रिटर्न टू द कैक्टस प्लांट। टकराए कौन? मैना और क्रो आकर के टकराए मिड एयर में, और फिर उसके बाद एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा उल्टा सीधा बोला, चीख मारी, इंसल्ट करी एक दूसरे की, और वापस चुपचाप आकर के पेड़ पर बैठ गए फिर दोबारा। अब फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड ग्लिस्टेंड ऑन द कोबरास बैक। अब क्योंकि कोबरा के बैक पर अटैक कर दिया था मॉन्गूज ने, तो कोबरा के बैक पर थोड़ा सा खून चमका। ग्लिस्टेंट का मतलब होता है चमकना, तो कोबरा की बैक पर अब थोड़ा सा खून चमका। द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड। अगेन द mongoose sprang aside, jumped in a bit। तो कोबरा ने फिर से स्ट्रक करने की कोशिश करी, फिर से मारने की कोशिश करी, मगर मिस हो गया। फिर से mongoose जो है तेजी से छलांग मार गया और बच गया। अगेन द बर्ड्स डाइव्ड एट द स्नेक, बम्प्ड इनटू ईच अदर। तो फिर से बर्ड्स जो है ना वो स्नेक की तरफ को उड़ करके जा रही थी। फिर से मैना और क्रो आपस में ही टकरा गई। एंड रिटर्न श्रीकिंग टू द सेफ्टी ऑफ द कैक्टस। फिर से चीखती चिल्लाती वापस से वो दोबारा से ही कैक्टस के पास, कैक्टस के ऊपर आकर के बैठ गई। मतलब पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रही थी दोनों की दोनों बर्ड्स की, भाई mongoose और स्नेक लड़ रहे हैं, चलो हम भी थोड़ा थोड़ा दो हाथ कर लें। तो आपस में भी वो ऐसे करके एक दूसरे को चोंच वोच मार करके चिल्ला के फिर वापस पेड़ पर ही आकर के बैठ जा रही थी। बम्प का मतलब होता है गति में रहते हुए किसी से टकराना। द थर्ड राउंड फॉलोड द सेम कोर्स एज द फर्स्ट, बट one dramatic difference. The crow and the myna, still determined to take part in the proceedings, dived at the cobra, but this time they missed each other as well as their mark. तो थर्ड राउंड में, पहले दो राउंड में एक दूसरे पर अटैक किया था mongoose और कोबरा ने, और बर्ड्स भी आकर के टकराई थी। अब तीसरे राउंड में क्या हुआ, एक ड्रामेटिक डिफरेंस आया कि क्रो और मैना जो पार्टिसिपेट करने के लिए बिल्कुल डिटरमाइंड थी, वो कोबरा पर लपकी जा, क्योंकि दोनों की दोनों सोच रही थी कि हम कोबरा पे लपकेंगे जा करके। मगर इस बार क्या हुआ, इस बार वो एक दूसरे से भी नहीं टकराई और ना ही वो कोबरा से टकराई जाके। द मैना फ्लू ऑन एंड रीच्ड इट्स पर्च। तो मैना जो है वो उड़ गई और वापस से अपने पर्च पर, यानी कि जहाँ पर पहले मैना बैठी थी कैक्टस पर, फिर से वहीं पर जाकर के बैठ गई। बट द क्रो ट्राइड टू पुल अप इन मिड एयर एंड टर्न बैक। फिर क्रो ने थोड़ा सा और ऊपर 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 उठने की कोशिश करी और फिर से वापस ही आके वो बैठ गया। इन द सेकेंड इट टुक द बर्ड टू डू दिस, द कोबरा whipped his head back and struck with great force, his snout thudding against the crow's body। अब देखो क्रो जो है वो थोड़ा नीचे की तरफ आ गया था, मैना तो वापस जा करके बैठ गई थी। बट जो सेकेंड टाइम में क्या हुआ कि बर्ड जब इस तरीके से जा रही थी तो कोबरा ने विप किया, मतलब इस तरीके से मुड़ा, उसने अपनी गर्दन को मोड़ा और बहुत ही तेज़ी से स्ट्रक कर दिया हिज स्नाउट। स्नाउट मतलब अपना जो नोज़ और मुंह वाला जो पार्ट होता है ना जानवर का, उसको हम लोग स्नाउट कहते हैं। तो वो क्रो की बॉडी पर जो है वो लग गया। अब देखो क्या हुआ यहाँ पर पिक्चर में कि मैना, तो जब ये मैना और कौवा दोनों के दोनों उड़ करके आए थे तो मैना तो वापस उड़ गई, मगर जो सांप ने मूव किया था ना बहुत तेज़ी से, सांप जो है थोड़ा सा टकरा गया कौवे से, तो क्रो इस तरीके से घायल होकर के नीचे पड़ गया। अब देखो, आई सॉ द बर्ड फ्लंग नियरली 20 feet अक्रॉस द गार्डन। मैंने देखा लगभग 20 फीट तक जो मैना उड़ करके चली गई। इट फ्लटर्ड अबाउट फॉर अ वाइल देन ले स्टिल। फिर थोड़ी देर तक ऐसे करके फड़फड़ाया और फिर वो स्टिल रह गया। द मैना रिमेन्ड ऑन द कैक्टस प्लांट। अब ये जो था मैना तो ऊपर मस्त चली गई, क्रो फड़फड़ाया पहले तो थोड़ी देर और फिर उसके बाद ग्राउंड पर स्टिल पड़ गया। द मैना रिमेन्ड ऑन द कैक्टस। मैना कैक्टस पे रही। एंड वेन द स्नेक एंड द mongoose रिटर्न टू द फाइट, और जब स्नेक और mongoose दोबारा से फाइट करने के लिए रिटर्न हुए, वेरी वाइजली डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर अगेन। अब देख लिया ना मैना ने कि कौवे के साथ क्या हुआ कि स्नेक ने अटैक कर दिया कौवे पे, तो अब मैना ने डिसाइड किया भाई शांति से मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं बैठी रहूँगी और इनकी फाइट देखूंगी। द कोबरा वॉज वीकनिंग एंड द mongoose वॉकिंग फियरलेसली अप टू इट। तो कोबरा जो है अब वो थोड़ा वीकन हो रहा था, कोबरा अब थोड़ा कमज़ोर हो रहा था, और mongoose जो है बिल्कुल फियरलेसली मतलब एकदम चौड़ा होकर के कोबरा की तरफ को जा रहा था। Raised himself on his short legs and with a lightning snap had the big snake by the snout। अब वो जा रहा था mongoose सांप की तरफ, उसने खुद को उठाया ऊपर की तरफ अपने शॉर्ट लेग्स को, और विद अ लाइटनिंग स्नैप मतलब बहुत ही तेज़ से वो तड़कता हुआ झट करके और
सांप का जो स्नाउट था ना, मुंह जो था सांप का, उस पर मंगूस ने जाकर के फट करके अटैक कर दिया। द कोबरा वृद्ध एंड लेज्ड आउट इन अ फ्राइटनिंग मैनर, और कोबरा वृद्ध करने लगा यानी कि तड़पने लगा। लैज्ड आउट यानी कि वो बिल्कुल तेज़ी से जब टकराया ना मंगूस उसकी नाक पर, मतलब मंगूस जब स्नेक से टकराया जा करके तो स्नेक बहुत ज़्यादा तड़प तड़प के एकदम से गिर गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, कोबरा ने मतलब तेज़ी से टकराया, कोबरा जो है बिल्कुल फ्राइटनिंग मैनर में और अलग सा हो गया, हट गया, एंड इवन कोलाइडेड इटसेल्फ अबाउट द मंगूस। पहले तो कोबरा अलग हो गया, फिर कोबरा ने फिर भी वो नहीं आ रहा, फिर उसने ट्राई किया कि मंगूस को के चारों ओर वो इस तरीके से घूम जाए, बट टू नो अवेल, बट मगर वो ऐसा नहीं कर पाया। उसने सोचा कि वो अपने को, मतलब ये मंगूस है, सांप ने सोचा कि चारों ओर से जकड़ ले वो मंगूस को, बट वो ऐसा नहीं कर पाया। द लिटिल फेलो हंग ग्रिमली ऑन अंटिल द स्नेक हैड सीज टू स्ट्रगल, मगर जो लिटिल फेलो था यानी कि जो मंगूस था वो काफ़ी ग्रिमली मतलब गंभीर रूप से स्ट्रगल करता रहा, और उसने मतलब दबाए ही रखा स्नेक को, जब तक स्नेक ने मतलब एक तरीके से दम ना तोड़ दिया तब तक मंगूस दबाए ही रखा स्नेक को। ही देन स्मेल्ट अलॉन्ग इट्स क्विवरिंग लेंथ, फिर उसके बाद क्या किया मंगूस ने, स्मेल सूंघा पूरी क्विवरिंग लेंथ तक, मतलब जैसे स्नेक पड़ा हुआ था ना, फिर मंगूस ने पूरा का पूरा उसको सूंघा पूरे लंबे तक। ग्रिप्ड इट राउंड द हुड एंड ड्रैग्ड इट इनटू द बुशेस। ग्रिप्ड मतलब पहले तो उसको सूंघा कि मर गया है ना, फिर उसको कस करके पकड़ा उसका सर और उसको खींच करके, यानी कि मंगूस खींच करके ले गया सांप को बुशेस में, यानी कि झाड़ियों में। मार दिया था ना, फिर झाड़ियों में ले गया। द मैना ड्रॉप्ड कॉशियसली टू द ग्राउंड, मैना फिर ड्रॉप हुई, मतलब फुदक फुदक के आई आराम से ज़मीन पर, कॉशियसली यानी कि ध्यान से फुदक फुदक करके आई। हॉप्ड अबाउट, थोड़ा इधर उधर फुदकी। पियर्ड इनटू द बुशेस फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस, और फिर पियर्ड यानी कि थोड़ा सा ना झांकना, झांका उसने बुशेस में, जो झाड़ियाँ थी उसमें देखा दूरी से, ये नहीं कि पास जाकर के डर गई थी कौवे के साथ क्या हुआ है। एंड देन विद अ श्रिल क्राई ऑफ कंग्रेचुलेशंस फ्लू अवे, उसने झांका और फिर श्रिल क्राई मतलब बहुत ही तेज आवाज में वो चिल्लाई, एक तरीके से जैसे कंग्रेचुलेट कर रही हो, बधाई दे रही हो मंगूस को, और फ्लू अवे, और फिर वो वहाँ से उड़ गई। तो ये थी पूरी की पूरी स्टोरी, और ये स्टोरी लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। क्या आपको पता है रस्किन बॉन्ड मसूरी में रहते हैं? तो ये हो गया हमारा का चैप्टर कंप्लीट। क्वेश्चन आंसर्स भी हम जल्दी लेकर के आएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू।